प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियाओं के द्वारा दबंगई से तालाब की पाल पर की जा रही अवैध खुदाई, तालाब फूटने का खतरा, कार्यवाही की मांग। भाजपा के शासनकाल में धार जिला भूमाफिया का आश्रय स्थल बन चुका है। हर भूमाफिया अपने सीधे सीधे मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री से संबंध बताते हुए अपनी मनमर्जी का कार्य कर रहा है, फिर उनसे हजारों जनता की जान पर खतरा हो जाए, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। उक्त बात कहते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि जिला कांग्रेस प्रवक्ता पार्षद अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर एवं पार्षद प्रतिनिधि बरसात सिसोदिया ने बताया कि धार नगर के छतरीपुरा क्षेत्र में मंजू तालाब की पाल पर भूमाफिया द्वारा अवैध खुदाई की जा रही है, जबकि मंजू सागर और देवी सागर तालाब की 300 मीटर की परिधि के अंदर जो पुरानी बसाहट है उसको हटाकर अन्य स्थान पर पुनः स्थापित करना शासन द्वारा प्रस्तावित है। साथ यहाँ जो पंजीकृत मकान है उन पर नव निर्माण अनुमति भी मुश्किल कई शर्तों के तहत दी जाती है। और ठाकुर द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी भूमाफिया द्वारा उक्त जमीन पर खुदाई करने का प्रयास किया गया था। एक जेसीबी के पंजे से ही पानी निकल आया था। जब भी स्थानीय नागरिकों की जागरूकता एवं अधिकारियों के सहयोग से उक्त कार्य को रुकवाते हुए भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी देते हुए संबंधित पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उक्त बात कहते हुए ठाकुर ने आगे कहा है कि इतनी सब बातों के बावजूद भी भूमाफिया द्वारा अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए शनिवार की रात को गुपचुप तरीके से अंधेरे में पॉकलैंड मशीन और करीब 10 डंपरों के माध्यम से बिना अनुमति के भूमाफिया द्वारा अवैध खुदाई की गई, जिससे काली मिट्टी होने से आसपास के गरीब लोगों के मकानों में कंपन हो और क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र की जनता के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अवगत करवाया गया, जिस पर अधिकारी महोदय और क्षेत्रीय जनता ने उक्त अवैध खुदाई को रुकवाया है, जिससे खुदाई वाले स्थान पर बड़ा गड्ढा होकर अभी से झिरपन होकर पानी भर गया है, जिससे तालाब फूटने का खतरा उत्पन्न होकर करीब आधा धार नगर इसकी चपेट में आकर हजारों लोगों की जान हानि की संभावना हो गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि जिला कांग्रेस प्रवक्ता पार्षद अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर एवं क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि बरसात सिसोदिया, पूर्व पार्षद अशोक राठौर सहित क्षेत्र की जनता ने अनुविभागीय अधिकारी से हजारों जानों से खिलवाड़ करने वाले उक्त भूमाफिया एवं इस खेल में सम्मिलित अधिकारियों मशीन वालों पर जांच कर सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करते हुए भविष्य में अगर यहां तालाब फूटता है और जो भी जनहानि होगी उसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। साथ ही भविष्य में यहाँ फिर खुदाई ना कर सके इस पर रोक लगाई जाकर और गड्ढे को पुनः भरा जाए, अन्यथा जनता को साथ लेकर हमारे द्वारा ज्ञापन देते हुए धरना प्रदर्शन सहित उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। यहाँ पर रात में खोदकर इस तालाब को क्षति पहुँचाने के लिए एक बड़े पोकलैंड से गड्ढा कर रहे थे। आप पार्षद लोग ना दें, क्या कहेंगे? ये जो रोशन के द्वारा खोदा जा रहा है इसको रोका जाए और हम जनता के साथ है और हम एजीएम साहब का आवेदन देंगे। यहाँ पर ये जो खुद रहा था ये गलत है या सही है? नहीं, गलत है साहब। यहाँ है ना खड्डे खुद रहे थे तो हम आए तो बोलने तो हमको गाली गुप्ता करी। नाम नहीं पता, वो बड़े साहब थे जी। हाँ, कोई कह रहा था 9 गांव का है करके बोलने आए थे तो हमको गाली गुप्ता करी। हम बच्चे ले लेके बाहर भागे। दीवार इसको बंद करवा दो। भैया हमने उनको मना करा कि यहाँ पे खोदा खोदी मत करो, उसके बावजूद भी उन्होंने खड्डे खोदे और गाली गुप्ता देने लगे और हमारे को बोलते कि तुम्हारे को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे करके, और इसके लिए वो चिल्लाने लगे। हमने बोला तो बोलते कि तुम्हारा है क्या यहाँ, हमने 5 लाख 10 लाख ऐसे पैसे फंसाए तो हम तो बनाएंगे और हम तो रहेंगे करके, इतना बोला उन्होंने। नाम नहीं मालूम हमारे को, 4-5 जने आए थे, वो खड्डे खोद रहे थे अंदर, नाम नहीं मालूम मेरे को। मेरा हेमा। यहाँ पर हम क्षेत्रीय पार्षद बरसात भाई, हमारे पूर्व पार्षद संरक्षक अशोक राठौड़ और हमारी छतरीपुरा क्षेत्र की समस्त जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई। पहले भी यहाँ पर ये काम किया गया था जो आपने प्रमुखता से उठाया था, उसको हम और क्षेत्रवासी जनता आप सबको धन्यवाद देती है। आपको धन्यवाद देते हुए उस टाइम भी हमने बहुत प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया था कि यहाँ पर ये ज़मीन पर अंदर खुदाई का काम किया जा रहा है। खुदाई का काम करना मतलब तालाब को फोड़ना। ये मूल सागर तालाब और देवी सागर तालाब
दोनों को सरकार ने सुंदरीकरण प्रोजेक्ट में ले रखा है। हमारे गरीब लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं पूर्व में, यहाँ पर जिनकी रजिस्ट्रियाँ है उनको भी और हमारे गरीब लोगों को भी हटाने का यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था सुंदरीकरण के नाम पर। यहाँ पर किसी को नई अनुमतियाँ नहीं दी जा रही है, मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है और गरीब लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। फिर यहाँ पर एक भूमाफिया आते हैं रोशन जैन नाम के, वो इस जमीन को खरीदते भी हैं और तालाब के पास उस जमीन को खोदते भी। जब सामान्य जन जो यहाँ से बरसों से कई पीढ़ियाँ जिनकी यहाँ पर निवास कर रही हैं, उनको आप नया बनाने के लिए अनुमतियाँ नहीं दे रहे हैं, उनको जिनको पट्टे दे रखे उनको यहाँ हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर एक भूमाफिया आकर के यहाँ पर जमीन खरीदता और फिर खुदाई का काम कैसे चालू कर देता। और खुदाई का काम भी तालाब के पास में, जो तालाब फूटता है तो करीब आधे शहर को ले बैठता है, आधे शहर को डुबा देगा। क्या इनको जान और मार की चिंता नहीं? हमारा प्रशासन से, हमारा इस धार नगर पालिका से और संबंधित उन सभी से यही कहना है कि क्या आपने इनकी अनुमति दी? क्या जब आपने इसको सौंदर्यीकरण पे लिया है, शासन ने इसको रोका है, उसके बाद भी आपने इसको बेचने की अनुमति दी थी? आपने इसकी रजिस्ट्री करा दी, नगर पालिका ने इसकी अनुमति दे दी, और ये अगर सब कर दिया है तो हमारे इन सब लोगों को भी इस कार्य को दिया जाए, इन सब के लिए भी खोला जाए। सिर्फ एक आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता। और अगर आपने इन सब चीज़ों के लिए अनुमतियाँ नहीं दी, इसको अनुमति यहाँ पर अलॉट नहीं हुई है, तो फिर हमारी जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आज ये तालाब के पास में खुदाई हुई है, पिछली बार भी जब इनने डंपर चलाए थे, जेसीबी चलाई थी, वहाँ से तालाब का पानी आ गया था, खुदाई में पानी आ गया था। कल भी इनने अगर इनके पास अनुमतियाँ होती तो ये दिन में काम करते, इन्होंने आधी रात में काम किया है। आधी रात में पोकलेट मशीन चलाई है और कम से कम 10 डंपर के साथ एक साथ कार्य किया गया, वो भी अंधेरे में। अंधेरे में कार्य कौन करता है? जो चोर होगा वही करेगा, जिसको अनुमतियाँ नहीं होगी वही करेगा। इन्होंने अंधेरे में उस कार्य को किया है और उनके उस कार्य करने से आसपास के सारे मकान हिल गए, कईयों की तो दरारें पड़ गई हैं, रहवासी क्षेत्र पूरा प्रभावित हो चुका है। ये किससे संभव है? और जाके आप देखिए, यहाँ पर गड्ढा इतना बड़ा इनने कर दिया है कि ये बारिश आने वाली है। ये पानी जनरल बिना गड्ढा किए यहाँ पर पे पानी, ये हैंडपम्पों में बिना मोटरों के, बिना हैंडपम्प चलाए पानी उछल के बाहर आ जाता है। इन्होंने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, उसमें तालाब फूटने का खतरा है। मेरा क्षेत्रीय पार्षद बरसात सिसोदिया का, हमारे अशोक राठौड़ साहब का और हमारे ये पूरी क्षेत्र की जनता का प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन से अनुरोध है कि जो इनने गड्ढा खोदा है इसको वापस पूरा भरा जाए और इन पर पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्योंकि आज रविवार है, आज इसलिए हम आपके माध्यम से बात कर रहे हैं। अगर ये वैधानिक कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल सब समस्त जनता एसडीएम साहब के पास जाएगी, उनसे निवेदन करेगी, इन पे एफआईआर करने की मांग करेगी। अगर उसके बाद भी इस तरह की एफआईआर नहीं होती और इस तरह के इस गड्ढे को नहीं भराया जाएगा तो क्षेत्रीय जनता के साथ, क्षेत्रीय पार्षद के साथ हम सब वरिष्ठ जन आंदोलन करेंगे। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद प्रतिनिधि। पेटी